नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोदी पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि दलित वोट पाने की मजबूरी में प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना पड़ा है, जबकि कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं दिखता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर तीखा तंज कसते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि लगता है मेरे द्वारा 2 दिन पहले कही गई बात मोदी जी को अच्छे से समझ आ गई कि गाय दूध देती है, वोट नहीं, और समझ भी क्यों ना आए। गौ माता इनकी सरकार बनवाना तो दूर, बनी बनाई सरकारों को हिला रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग से जुड़ी एक और खुशखबरी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन में सीधे 157% इजाफा होगा, यानी न्यूनतम पेंशन पाने वालों को सीधे 9,000 रूपए महीना मिलेंगे। इस समय उनकी न्यूनतम पेंशन 3,500 रूपए है। बता दें कि केंद्र सरकार के लगभग 58 लाख पेंशन भोगी कर्मचारी हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने पेंशनरों को लेकर वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों की मांगे मान ली है, जिसमें जो भी विधायक अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहते हैं वो अब लगवा सकते हैं। इसका खर्च भी विधानसभा सचिवालय उठाएगा। विधानसभा सचिवालय ने ये भी कहा है कि अगर बीजेपी विधायक चाहे तो वो भी सीसीटीवी कैमरे लगवा सकते हैं। वहीं सिविल डिफेंस के लोगों को सुरक्षा में लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण कर सुधारों वाला जीएसटी विधेयक सोमवार को लोकसभा में आएगा, जिस पर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। 1991 के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने वाला जीएसटी विधेयक निचले सदन में आसानी से पारित हो जाने की संभावना है। इस बिल के पास हो जाने के बाद पूरे देश में एक समान टैक्स सिस्टम लागू हो जाएगा। अलग अलग राज्यों के टैक्स खत्म हो जाएंगे। लोकसभा में विधेयक पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चर्चा में शामिल रहने की संभावना है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो सकता है। सलाउद्दीन ने भारत को ये धमकी कराची में जमात-ए-इस्लामी नेताओं की कश्मीर मुद्दे पर हुई ज्वाइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। सलाउद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान की ड्यूटी है कि कश्मीर में चल रही आजादी की लड़ाई को वो नैतिक राजनीतिक सपोर्ट दे। अगर पाकिस्तान अपना समर्थन देता है तो दोनों ताकतों के बीच न्यूक्लियर वार होने की बहुत संभावना है। भीषण तूफान के अलर्ट के बाद मैक्सिको में हुए भूस्खलन में लगभग 38 लोग मारे गए हैं। राज्य सरकार ने कल कहा कि मैक्सिको के मध्य पेबला राज्य में भूस्खलन के कारण कई घर जमींदोज हो गए, जिस वजह से 28 लोग मारे गए। इनमें से 15 लोग नाबालिग हैं। ईरान ने उस परमाणु वैज्ञानिक को फांसी दे दी है जो देश छोड़कर 2009 में अमेरिका चला गया था और 1 साल बाद रहस्यमय परिस्थितियों में देश लौट आया। अधिकारियों ने कहा कि पहली बार उन्होंने गुपचुप तरीके से उस व्यक्ति को हिरासत में रखा, उस पर मुकदमा चलाया और सजा दी, जिसका सम्मान कभी नायक के तौर पर किया गया था। देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में सोमवार को मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। ऐसा वैश्विक बाजारों से मिल रहे पॉजिटिव संकेतों के चलते देखा जा रहा है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9:30 बजे 143.08 अंकों की मजबूती के साथ 28,221.43 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग इसी समय 35.35 की बढ़त के साथ 8,718.50 पर कारोबार करते देखे गए। रियो ओलंपिक 2016 में रविवार का दिन टेनिस स्पर्धा के लिहाज से जरा भी उलटफेर वाला नहीं रहा और मौजूदा चैंपियन सेरेना विलियम्स और एंडी मरे के अलावा राफेल नडाल सहित सभी शीर्ष खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। रविवार को रियो ओलंपिक में टेनिस के पहले दौर के मुकाबले हुए, जिसमें 4 स्वर्ण पदक जीत चुकी अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना ने आसान मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की दारिया गावरिलोवा को 6-4, 6-2 से हराया। सेरेना को यह मैच जीतने में 1 घंटा 31 मिनट लगे। फिल्म फिक्री अली का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एमी जैक्सन मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म गोल्फ पर आधारित है, जिसका ट्रेलर कल मुंबई में रिलीज किया गया है। इस मौके पर खुद सलमान खान मौजूद थे। यह फिल्म सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है और 9 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। 5-10 नहीं, सिर्फ 100% बेटर को कहते हैं बेस्ट। नया डेटॉल गोल्ड, इसका एडवांस्ड फॉर्मूला आम एंटीबैक्टीरियल साबुन के मुकाबले में दे 100% बेटर प्रोटेक्शन, यानी बेस्ट प्रोटेक्शन। मैं मानूं सिर्फ डेटॉल का धुला।